औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Our today's topic is friend function. फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम जो है क्लास की बॉडी के बाहर उसका प्राइवेट डेटा हम एक्सेस कर सकते हैं, मगर उस फ्रेंड फंक्शन की बॉडी में. तो हम आज इसमें दो क्लासेस डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, और फिर उसी क्लासेस के अंदर फ्रेंड फंक्शन को यूज़ करेंगे, मगर फ्रेंड फंक्शन की बॉडी आउटसाइड ऑफ दैट टू क्लासेस, ठीक है, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है. सो हम स्टार्ट लेते हैं कि हम पहले फ़ाइल क्रिएट करते हैं. जिस तरह हम पहले से हम करते हैं ना कि इंक्लूड डायरेक्टरीज़ को हम यूज़ करते हैं. iStream and then using namespace std. फिर उसके बाद हम लिखते हैं हम क्लास, एक क्लास हमारा ये है क्लास बीटा, मगर हम इस और फिर इसके बाद ये हम क्लास की बॉडी नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम इसको फ्रंट फंक्शन के लिए हम इसको डिक्लेयर करेंगे. सो क्लास बीटा फॉर डिक्लेयर फॉर फ्रेंड फंक्शन. इसकी बॉडी नहीं है, बॉडी हम इसकी बाद में प्रोग्राम के इस क्लास के बाद, अब दूसरी क्लास जो हम क्रिएट करेंगे उसके बाद इस क्लास की बॉडी हम डिक्लेयर करेंगे, लिखेंगे, ठीक है. सो क्लास बी अल्फ़ा, नेक्स्ट क्लास जो है हमारी क्लास अल्फ़ा, एंड देन इसमें इसकी बॉडी, जैसे मैंने बताया कि इसमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स जो है वो फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो क्लास का प्राइवेट डेटा है वो इस फ्रेंड फंक्शन के अंदर यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट डेटा क्लास के बाहर यूज़ नहीं हो सकता. सो क्लास अल्फ़ा और इसकी बॉडी में प्राइवेट हम डिफ़ाइन करेंगे एंड डेटा. इसके बाद हम पब्लिक हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट, ठीक है. तो कंस्ट्रक्टर का आपको पता है कि क्लास नेम विद नो रिटर्न टाइप, ऐसा ये मेंबर फंक्शन है. क्लास नेम विद ज़ीरो आर्गुमेंट, इसमें आर्गुमेंट्स भी हम पास कर सकते हैं, मगर यहाँ पे नीड नहीं है. सो डेटा, इसमें हम डेटा के अंदर हम वैल्यू डालेंगे 3 हम असाइन करें, जो मैंने यहाँ पे डेटा को डिफ़ाइन किया है. सो डेटा 3 एंड देन उसके बाद बॉडी ऑफ द क्लास, बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर, और ये होगा. और उसके बाद हम फ्रेंड फंक्शन को, जिसका FRIEND फ्रेंड, इसका ये कीवर्ड हम यूज़ करेंगे, साथ में रिटर्न टाइप एंड देन फंक्शन नेम. सपोज़ मैं इसको ये नाम दे रही हूँ, और हम इसमें दोनों
क्लासेस के नेम्स अल्फ़ा कॉमा बीटा, एंड देन अब इसकी बॉडी नहीं है तो हम इसको सेमीकोलन, और यहाँ पे जो है क्लास की बॉडी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। देन हम दूसरी क्लास को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, जो कि हम जो कि बीटा के नाम से है। सेम इस तरह क्लास बीटा, जैसे मैंने क्लास को अल्फ़ा को किया है उसी तरह प्राइवेट में डिफ़ाइन करूँगी इंट डेटा, और इसी तरह मैं पब्लिकली इसका एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ करूँगी जो कि सेम इज़ द नेम ऑफ द क्लास। और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, डेटा को वैल्यू असाइन करेंगे, कोई भी वैल्यू, चलो मैंने 7 दे दिया, एंड देन द बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर भी हम फ्रेंड फंक्शन जिसका अपना ये रिजर्वर्ड एंड देन रिटर्न टाइप, रिजर्वर्ड फ्रेंड से हम इसको वो करेंगे, और फिर रिटर्न टाइप, एंड देन जो मैंने फ्रेंड फंक्शन का नेम दिया था, ओके, तो ये, और सेम जिस तरह मैंने विद इन द अल्फ़ा मैंने इसके आर्गुमेंट्स में अल्फ़ा कॉमा बीटा को यूज़ करना है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्लास की बॉडी ख़त्म होके सेमीकोलन, ठीक है। अब ये दोनों जो है फ्रेंड फंक्शंस, ये अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसी का डेटा, अल्फ़ा का डेटा और बीटा का डेटा, ठीक है, हम इसके जो प्राइवेट जो वेरिएबल्स है प्राइवेटली हमने इसको डिफ़ाइन किए हुए हैं, तो इसको हम क्लास की बॉडी के बाहर हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे कि इनहेरिटेंस में है कि प्रोटेक्टेड डेटा जो है चाइल्ड क्लास यूज़ कर सकते हैं, और पब्लिक डेटा जो है वो कोई भी क्लास यूज़ नहीं कर सकता। पब्लिक ऐसा डेटा है जो कोई भी क्लास यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ उसी क्लास के अंदर विद इन दैट क्लास बॉडी जो वो यूज़ होगी, उसके बाहर नहीं। मगर फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें हम प्राइवेट डेटा को क्लास की बॉडी के बाहर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे है इसका डेटा और इसका डेटा, ये हम क्लास की बॉडी के बाहर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे फ्रेंड फंक्शन की बॉडी में, जो कि है रिटर्न टाइप बॉडी ऑफ द फ्रेंड फंक्शन FRI, जिस तरह हमने नेम दिया था, और इसमें 2 आर्गुमेंट्स जो थे अल्फ़ा और बीटा टाइप। सो अल्फ़ा को हम A असाइन करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू A एंड बीटा B। ये फंक्शन की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होगी, तो यहाँ पे हम सेमीकोलन नहीं रखेंगे बल्कि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, क्योंकि बॉडी ऑफ द फंक्शन यहाँ पे है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो हमें रिटर्न क्या करे, क्या वैल्यू रिटर्न करें, अल्फ़ा A का डेटा और B का डेटा, A डॉट डेटा। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास 2 क्लासेस है, इसका जो है अल्फ़ा A मैंने डिफ़ाइन किया और बीटा B। तो A का डेटा और B का डेटा हमें
हमने यहाँ पे सपोज़ प्लस करना है, हम कोई भी ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस करना है या ऐसे रिटर्न करना है, मगर हमारा मकसद क्या है, हम इस डेटा को क्लास की बॉडी के बाहर यूज़ कर रहे हैं। हमारा एक्चुअल जो है इस वेरिएबल्स, इस जो हमने वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए हैं, हम क्लास की बॉडी के बाहर यूज़ कर रहे हैं। बी डॉट डेटा, ए का डेटा और बी का डेटा हमारे पास ऐड होना चाहिए, जो कि एक में 7 है और एक में 3 है। एंड देन सेमी कॉलन, स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो इस स्टेटमेंट का ये कि ये हमें दोनों डेटा का जो है सम रिटर्न करेगा। इसके बाद हम आएंगे मेन बॉडी में, इंट मेन, देन द बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। अब हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करें। अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ द क्लास नेम एंड ए इज़ द ऑब्जेक्ट नेम, देन बीटा एंड बीबी। मैंने दोनों क्लासेस को क्या ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फ्रेंड फंक्शन को कॉल करूँगी इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑब्जेक्ट्स तो क्रिएट हो गए हैं, मुझे क्या शो हो, सी आउट। मैं यहाँ पे जो फ्रेंड फंक्शन कॉल करूँगी तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं कॉल करूँगी दिस वन। इसके आर्गुमेंट में हम इसका फ़िलहाल तो मैं लिख रही हूँ इसका नेम, और फिर आर्गुमेंट में इसके जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पास कर लूँगी। देन फॉलोड बाय इंट एल, रिटर्न 0। इसको सेव करती हूँ। इसके नाम से अल्फ़ा, यहाँ मैंने ये गलती की है कि मैंने अल्फ़ा लिखा, यहाँ पे बीटा होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमारा बीटा का है। गलती से मैंने ये कंस्ट्रक्टर लिखा। ज़ीरो एरर। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। हमारे पास 10 आया है। हम अगर ये वैल्यूज़ चेंज करेंगे, 3 और 7 को चेंज करेंगे तो इस लिहाज से, और ये इस फंक्शन ने हमें वैल्यू रिटर्न की। और यहाँ पे जब मैंने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन को यहाँ पे मैंने फ्रेंड फंक्शन को कॉल किया इसकी बॉडी को, तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास ऐड हो गई और ये हमारा रिज़ल्ट आया 10। सो आई होप आपको ये फ्रेंड फंक्शन समझ आ गया होगा।